हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र सर अपने YouTube चैनल कंपटीशन लाइव पर एक नया टॉपिक लेके प्रॉफिट एंड लॉस का लेके आए हैं। जहां पर मिश्रण के रूप में जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया हो तो हम कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें एक रूल होता है कि दो अलग अलग जो वस्तु का मूल्य है और उसको मिला के एक तीसरा वस्तु बनाई जाती है, तो उसका मूल्य जो होना चाहिए दोनों से एक से ज़्यादा और दूसरे से कम होना चाहिए। तब ऐसे सिचुएशन में आपका क्या मिश्रण का रूल लगता है। ठीक है, अब देखिएगा, एक दुकानदार के पास दो प्रकार के चावल हैं जिनका मूल्य 10.20 रुपया प्रति केजी और 14.40 रुपया प्रति केजी है। इनको किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 12.60 रुपया प्रति केजी हो जाए। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, जब 14.40 और आपका 10.20 लिखा है, 10.20 लिखा है और 14.40 लिखा है और यहाँ है 12.60। ठीक, अब इस सिचुएशन में देखिएगा ये मिश्रण का रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, इसको देखिएगा। अगर ये 10 है और इससे ज़्यादा है, ठीक है, और दूसरा जो है ये जो है इससे आपका कम है, तो एक से ज़्यादा होना चाहिए और दूसरा से कम होना चाहिए, तभी मिश्रण का रूल लगेगा। ठीक, अब देखिएगा दोनों जगह देखिएगा, यहाँ भी दशमलव समान है, यहाँ पर भी समान है, यहाँ पर भी समान है। इसको हम आसानी से आप हटा सकते हैं। अब हटाने के बाद क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा एक जीरो है, सब में से एक जीरो गायब कर दीजिएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 2 देखिएगा 24 आ जाएगा, और यहाँ से आप माइनस करेगा तो ये 14 हो जाएगा, 14 में से 8, अब 13 बचा, आप 2 में से करेंगे तो 18। इसको कटा दीजिएगा, 6 से कटेगा, 6 × 18, 6 × 24। ये आपका अनुपात आ गया 3:4। ये आपका डी वाला। व्यापारी के पास दो प्रकार के चावल हैं जिनका मूल्य 16 रुपया प्रति केजी और 24 रुपया प्रति केजी है, और इनके किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि चावल का मूल्य 21 रुपया हो जाए। ठीक, देखिएगा 16 रुपया है और 24 रुपया, 16 रखिए, 24 रखिए और 21 रखिए। देखिएगा मिश्रण का रूल फॉलो कर रहा है। देखिएगा ये 16 से 21 जाता है और ये देखिएगा 24 से 21 कम है, मिश्रण लगेगा। और ये तीनों जो है ना ये क्रय मूल्य ही है। अगर 3 में से एक भी आपका विक्रय मूल्य होगा तो नहीं लगेगा भाई, ये आपका समझिए मिश्रण पे लागू नहीं होगा। ठीक है, तीनों जो है क्रय मूल्य, सुनिएगा ये 16 रुपये में खरीदा और 24 रुपया खरीदा और दोनों को मिला देता है तो क्रय मूल्य कितना हो जाता है, 21 रुपया हो जाता है। तब आप इसका सिचुएशन में तभी आपका एक क्रय मूल्य लग सकता है। ठीक है, अब देखिएगा 16 में 21, 16 से कितना ज्यादा है 21, तो ध्यान से देखिएगा ये कितना ज्यादा है 5, और ये 21 से 24 कितना ज्यादा है आप देखेंगे तो ये आपका 3 ज्यादा है। ठीक, ये 3 ज्यादा है, इसका मतलब आपका आंसर आना चाहिए 3 संबंध 5 आना चाहिए। इसमें एक आपका 3 संबंध 5 होना चाहिए, यहाँ आप लिख लीजिएगा 3 संबंध 5। एक व्यापारी के पास दो प्रकार का चावल है जिनका मूल्य 25 रुपया प्रति केजी है और 35 रुपया प्रति केजी है। व्यापारी इनके मात्राओं को मिलाकर 140 केजी का मिश्रण तैयार करता है जिनका मूल्य 29 रुपया प्रति केजी है। दोनों प्रकार के चावल का अलग अलग मात्रा बताएं। ठीक, पहले क्या करें, पहले इनका अलग अलग अनुपात ज्ञात कर लें, किस अनुपात में चावल होंगे। ठीक है, देखिए पहला दिया है 25, यहाँ लिखेगा 25, दूसरा दिया है 35 और यहाँ है 29। क्या ये मिश्रण का रूल लागू हो रहा है? ध्यान से देखिएगा, ये 25 से 29 ज्यादा है और ये 29 से 35 ज्यादा है, बीच वाला जो वैल्यू एक से ज्यादा है एक से कम है, आपका मिश्रण का रूल यहाँ लागू होगा। और यहाँ से लगा दीजिए 25 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 29 से ये कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। ठीक, अब इसको कटा दीजिएगा, ये कटेगा 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 2 × 4।
ठीक है, दूध बन जाए, ये तीन संबंधित दो है। देखिएगा इन दोनों का मात्रा को मिलाकर 140 किया है, तो हमारे हिसाब से इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, कितना आएगा 5 है, और 5 का वैल्यू दिया है 140 दिया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि पहले प्रकार का मात्रा का अनुपात बताइए, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 3, और पहले प्रकार का मात्रा। अब क्या करना है, पहले प्रकार की मात्रा जो पूछा है तो इसका वैल्यू लिखिएगा नीचे 5, इन दोनों का गुणा कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा, ये 5 से कट जाएगा, कितने बार में 5 गुना 10 और 5 8 40, 8 का 3 में गुणा करिएगा 28 का, और 3 के 24, 3 गुना 6 84 कीजिए। पहले बार जो होगा 84 केजी है, तो पहले ध्यान से देखिएगा कहाँ कहाँ 84 है। एक विकल्प देखेंगे तो यहाँ 84 है, यहाँ आपका नहीं है, ये विकल्प खत्म और ये विकल्प खत्म, और ये नहीं। यहाँ पर बहुत ही आप समझिएगा 100% में 1-2% जो होता है कोई नहीं मैथ में आपको आता है, अक्सर आपको आंसर जो है कि दिया ही रहता है, यहाँ कोई नहीं का मतलब है। ठीक है, अब 84 केजी है, पूछा है सेकेंड प्रकार के चावल का मूल्य बताइए, तो 1 से काम चल जाएगा, लेकिन जब कई ऑप्शन में 84 लिखा रहता तब हमको निकालना पड़ता, तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो यहाँ से माइनस कर सकते हैं। तो अगर सेकेंड वाला का चाहिए तो 140 में से 84 कम कर दीजिएगा, तो यहाँ बचेगा 10 में से 4 जाएगा 6, अब हो गया 13 में 8 जाएगा 56 केजी। इसलिए आपका विकल्प नंबर ए आपका। व्यापारी के पास दूध और पानी का मिश्रण है जिनका मूल्य 16.50 प्रति लीटर है। यदि शुद्ध दूध का मिश्रण 24 रुपया प्रति लीटर हो तो दूध और पानी का अनुपात बताइए। ठीक, देखिएगा जब आप दूध वाला जो होता है, जब वो दूध मिलाता है, दूध में पानी मिलाता है, तो बिना पैसा वाला पानी मिलाता है। ऐसा तो है नहीं कि किसी दुकान से पानी खरीद के लेके आएगा और दूध मिलाएगा हमें। ठीक है, तो आपका जो होगा पानी का मूल्य जो हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो रखिएगा, देखिएगा जब 24 रुपया का शुद्ध दूध था, ठीक है, 24 रुपया का वह शुद्ध दूध खरीद के लेके आया, और क्या किया कि आपका बिना पैसा वाला पानी मिलाता है, और जब ये मिलाता है तो यही आपका दूध के मिश्रण का दाम जो हो जाता है 16.50 हो जाता है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 16.50। आप एक बात ध्यान दीजिएगा, ये आपका दशमलव के पीछे 2 अंक है, तो इसको आप पीछे 2 अंक लगा के और यहाँ से आप हटा सकते हो, आप यहाँ से हटा सकते हो। अब देखो इसमें भी ध्यान दीजिएगा, दोनों जगह 0 है, तो दोनों जगह का 0 यहाँ का आप मिटा सकते हैं। ठीक, अब देखिएगा ये जो है 165 240 से कम है, लेकिन 0 से अधिक है, यहाँ मिश्रण का रूल लगेगा। ठीक, अब यहाँ से घटाइएगा, 165 ज़्यादा है 165। अब देखिएगा इसमें डिफरेंस लिया जाता है, जो ज़्यादा रहता है उसी में से घट जाता है। अब देखिएगा यहाँ हो गया आपका 10 में से 5 जाएगा 5, अब बचा 3, अब 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। इसको अब कटाना है, कटा दीजिएगा, एक कट जाएगा 5 तिहाई और 5 तिहाई, मतलब 33 बार में कटेगा। ये कितने बार में कटेगा 25 बार में। आपका आ गया 33 संबंध 25, आपका पहला वाला जो विकल्प है वो सही है।